शहीद भगत सिंह, जो मरकर भी अमर हो गए। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक विचार थे, एक आग थे जो अन्याय के खिलाफ जल उठी थी, और एक सपना थे, आजाद भारत का सपना। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक देशभक्त परिवार में हुआ। उनके घर में आज़ादी की बातें रोज होती थीं, देशभक्ति उनके खून में थी। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। हजारों निहत्थे लोग मारे गए, मासूम बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सब गोलियों से छलनी कर दिए गए। छोटा सा भगत उस मैदान में गया, उसने मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी में मेरे देशवासियों का खून है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसी दिन एक बच्चा जवान हो गया। फायर विचारों का क्रांतिकारी भगत सिंह मानते थे कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं आएगी, बल्कि सोच बदलने से आएगी। उन्होंने किताबें पढ़ी, लेनिन, मार्क्स, विवेकानंद। वो कहते थे, क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं, विचारों से आती है। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगी, तो उन्होंने आवाज उठाने का रास्ता चुना। बम असेंबली में बम। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो बम एक संदेश था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह भागे नहीं, वे वहीं खड़े रहे और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी बात सुने। जेल के भीतर का शेर जेल में भगत सिंह को अमानवीय यातनाएं दी गईं। भूखा रखा गया, पीटा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल की, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी भारतीय कैदियों के सम्मान के लिए। 114 दिन तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। उनका शरीर टूटता रहा, लेकिन उनका हौसला नहीं। मौत का सामना 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी जानी थी। जब जेलर उन्हें लेने आया, तो भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कराकर कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। हबिस्कस शहादत के बाद भगत सिंह मर गए, लेकिन सच कहें तो वे कभी मरे ही नहीं। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई सच बोलने की हिम्मत करता है, जब कोई देश के लिए कुछ त्याग करता है, वहां भगत सिंह जिंदा हो जाते हैं। दिल टूटना भावनात्मक निष्कर्ष। वॉइस एंडिंग के लिए, भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जवानी नहीं दी, उन्होंने अपना पूरा भविष्य दे दिया। आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसकी कीमत किसी माँ की सूनी गोद, किसी पिता की टूटी लाठी और किसी बेटे की फांसी थी। सवाल यह नहीं कि हम भगत सिंह को याद करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं।